एनर्जी ऑफ स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में जो स्टैंडिंग वेव बनती है ना, उसमें कितनी एनर्जी होती है उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। अच्छा, कुछ वीडियोस पहले अपन ने जो स्ट्रिंग में यदि कोई वेव ट्रैवल कर रही हो, ट्रैवलिंग वेव, उसके एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था। तो है ना, आई होप आपको वो याद होगा, उसमें मेन पॉइंट्स अपन ने क्या क्या डिस्कस किए थे। क्योंकि यदि मतलब कुछ दिन हो गए और आपको अच्छे से याद नहीं हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा उसको एक बार दोबारा जा करके देख लें, क्योंकि उसमें कई पॉइंट जो अपन ने डिस्कस किए थे वहां वो पॉइंट दोबारा आएंगे इसमें, है ना। और फिर यहाँ पे फिर उतने डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे अपन। तो ये एक 2 लूप की स्टैंडिंग वेव अपन ने बना ली, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कोई जनरल एक्सप्रेशन, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म में है। स्टैंडिंग वेव सेकेंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रही। अच्छा, स्टैंडिंग वेव बनी है, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि एक वेव तो यहां से यहां जा रही। अच्छा, ये वेव सपोज P1 पावर कैरी कर रही है ना, इतना जूल्स ऑफ एनर्जी पर सेकेंड लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर रही। अच्छा, और स्टैंडिंग वेव है, इसका मतलब ये हो गया कि एक दूसरी वेव P2 एनर्जी ट्रांसफर राइट से लेफ्ट कर रही, ठीक है। यदि दोनों वेव्स की का एम्पलीट्यूड और एंगुलर वेलोसिटी यदि सेम है और वेलोसिटी ऑफ द वेव सेम है, तो P1 जो है वो P2 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि कोई नेट एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है स्टैंडिंग वेव में। जब वेव ट्रैवल होती थी तो अपन ने क्या कहा था कि वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एनर्जी डिलीवर कर देती है ना, किसी रिमोट पॉइंट पे। स्टैंडिंग वेव में कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंडिंग वेव के रिस्पेक्ट में, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी है इन द सेंस कि ऑब्वियसली है ना, इसके जो स्ट्रिंग के वेरियस सेक्शंस हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे भी अपन, पर किसी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग वेव के केस में अपन ने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसमें स्टैंडिंग वेव में भी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बार देखते हैं। अच्छा, तो अब ऐसा करते हैं, एक जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी किसी भी सेक्शन की स्टैंडिंग वेव में dy बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ए ओमेगा साइन के एक्स साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहाँ पे डिपिक्ट जो कर रहे हैं, अब अपन यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी नहीं, अलग अलग पार्टिकल्स की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, उसको अपन डिपिक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे डिपिक्ट करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम। तो जी, अपने को ये तो मालूम ही है कि अलग अलग जो पोर्शंस हैं स्ट्रिंग के, उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग होता है। जैसे ये वाला पोर्शन है स्ट्रिंग का, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? इतना ही है। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, और तो वेलोसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही, और एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा। जो एम्पलीट्यूड है अलग अलग पोर्शंस का, वो किस टर्म से डिफाइन होता है? इस टर्म से डिफाइन होता है, इस ए के साथ में जो साइन के एक्स वाली टर्म है ना, और के एक्स जो है वेरी कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ही नहीं, यहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है अलग अलग पार्टिकल्स की, वो भी वेरी कर रही है ना। वी मैक्स क्या होगी? ये वी मैक्स होगी हर केस में। साइन ओमेगा टी तो साइनसॉइडल, मतलब ये तो टाइम के अनुसार वेरी कर रहा है, बट मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये वी मैक्स हो जाएगी, ठीक है। और पोजीशन के साथ में वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रही है? वेलोसिटी भी इस तरह से वेरी कर रही, ठीक है, उसमें भी साइन के एक्स वाली टर्म। तो काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी सेक्शन की, है ना, एक छोटा सा सेक्शन ले लिया अपन ने,
हाफ यदि म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, जैसे अपन ने ट्रैवलिंग वेव में भी लिया था, तो म्यू डेल्टा एक्स इंटू वी स्क्वायर, और ये वी जो है ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पार्टिकल की होगी? इस पार्टिकल की मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इस पार्टिकल को सबसे ज्यादा मिलेगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। इस टाइम पीरियड पे नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मैं है ना इसको रिपीट कर दूं। अभी अपन काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं लेंथ के अक्रॉस, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज उन पार्टिकल्स की होंगी, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम होगी। अच्छा, ये वाला पार्टिकल ये तो हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से, ये तो परमानेंटली इसी जगह पे है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है परमानेंटली जीरो होगी, ठीक है। यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी परमानेंटली जीरो होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये जो बीच वाले जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाले पॉइंट हो गए या ये वाले पॉइंट हो गए, इसमें जो है वो कुछ बीच की टर्म होगी, है ना, जीरो से मैक्सिमम के बीच का कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी, है ना, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी इस पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब अपन पोटेंशियल एनर्जी देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने जब ट्रैवलिंग वेव में डिस्कस किया था, पोटेंशियल एनर्जी आती कहां से थी? जहां जहां स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कहां स्ट्रेच हो रही है? यहां पे स्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, देख रहा, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे स्ट्रिंग स्ट्रेच हो ही नहीं रहा, थ्रू आउट स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ परमानेंट जीरो होगी, यहाँ पे परमानेंट जीरो हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इतनी होगी, ठीक है। और बीच के जो पॉइंट्स हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें कुछ स्ट्रेचिंग तो हो ही रही है, ये वाला पॉइंट है, इसमें भी कुछ स्ट्रेचिंग तो हो ही रही है इसके कंपैरिजन में, है ना, इस पोर्शन के कंपैरिजन में ये पोर्शन स्ट्रेच होकर के ऐसा हो गया, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं ट्रैवलिंग वेव में, तो इसलिए उतना डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे अपन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि ये जो पोजीशन जो मैंने अभी बनाई है ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे अभी है ये पोजीशन, यदि स्टैंडिंग वेव की सपोज ये पोजीशन है, तो उस टाइम पे किस पार्टिकल के पास में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना, उसको बनाते हैं। अच्छा, अब देखें, मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स वाला जो फ्रेज था उसको हटा दिया यहाँ से, क्योंकि अब अपन देख रहे हैं इस इंस्टेंट पे ये जो शेप है स्टैंडिंग वेव का, जो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसमें तो हर पोर्शन जो स्ट्रिंग का, उसकी वेलोसिटी जीरो है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। यहां परमानेंटली जीरो, और यहां इसलिए जीरो क्योंकि ये अभी नहीं हिल रहा है। जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स पे आ जाएगा, पर अभी तो वेलोसिटी जीरो ही है। तो अभी क्या है, हर पोजीशन की वेलोसिटी जीरो है, और बीच वाले पोजीशंस की भी वेलोसिटी जीरो है। तो इस पोजीशन में इस स्ट्रिंग में काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, दिख रहा है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। लिख ही देता हूं, वेलोसिटी जीरो एवरीवेयर, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में तो हमको ये देखना है स्ट्रेचिंग, है ना, स्ट्रेचिंग कहां पे कितनी हो रही। तो ये वाला जो पोर्शन है पोटेंशियल एनर्जी मैक्स पे है, मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है, ठीक है। अच्छा, इस वाले पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी परमानेंटली जीरो है। परमानेंटली जीरो क्यों? क्योंकि ये वाला पोर्शन तो स्ट्रेच होता ही नहीं, है ना, ये अपन देख चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं, है ना, क्यों इसको हम नॉन स्ट्रेच्ड बोलते हैं। ये भी परमानेंटली जीरो है, और बीच के जो पोर्शंस हैं उसमें कुछ कुछ स्ट्रेचिंग है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरह का है इस टाइम पे। ये जो टाइम अपन ने बनाया, ये जो डिस्क्राइब कर रखा है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, देख लें। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस स्ट्रिंग को फ्लैट कर देते हैं, ठीक है। अभी ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, मीन पोजीशन पे ले आते हैं सारे पॉइंट्स को। मीन पोजीशन पे तो आएगी, जब ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो बीच में मीन पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे बनाते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं एनर्जी का। तो स्ट्रिंग जो है वो मीन पोजीशन पे आ गई,
पहले जो है वो पॉइंट्स कहाँ पे थे, यहाँ पे पॉइंट था और एक पॉइंट यहाँ पे था, केवल पॉइंट बना रहा हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये मूव करके इधर आ गया, ये मूव करके इधर आ गया, ये वाला पॉइंट तो यहीं पे था, ये तो यहीं का यहीं पे है। ठीक है, अब जब ये पोजीशन हो गई तो इसमें यदि पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो इसमें स्ट्रेचिंग जीरो हो गई, सब जगह पे स्ट्रेचिंग जीरो हो गई। तो स्ट्रेचिंग जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई सब जगह। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही जीरो थी, परमानेंटली जीरो रहती है, यहाँ तो जीरो रही। जहां मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि स्ट्रेचिंग अब जीरो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे और बाकी सब पॉइंट्स पे भी है ना, सब जगह स्ट्रेचिंग जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ठीक है, तो ये क्यों जीरो है? पोटेंशियल एनर्जी सब जगह जीरो, स्ट्रेचिंग इज जीरो एवरीवेयर। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अब जो है इस वाले पोर्शन की यहाँ पे मेन पोजीशन पे ये क्या होगी? ये मैक्सिमम होगी। ठीक है, ये तो ऑब्वियस ही है, यहां से भी हम देख सकते हैं। ये वाला जो पोजीशन जो था जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, ठीक है, वहां पे ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और इधर तो परमानेंटली जीरो थी, इधर भी परमानेंटली जीरो। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले पॉइंट्स कौन से हैं वो भी अपन ने देख लिए। और जैसे जैसे स्टैंडिंग वेव मूव करती है ना, वाइब मतलब ऑसिलेट करती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग पॉइंट्स की किस तरह से वेरी करती है वो भी देख लिया अपन। अब जो स्टैंडिंग वेव अपन ने बनाई थी उसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है उसका एक्सप्रेशन निकालते हैं अपन। तो टोटल एनर्जी जो है स्टैंडिंग वेव की वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लें, एनर्जी तो ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही, एनर्जी चेंज हो नहीं रही, और है ना सारे पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी होगी ये तो सेम ही रहेगा। जैसे पेंडुलम के केस में सेम रहता था, है ना, या स्प्रिंग के केस में सेम रहता था, अपन देख चुके हैं। तो ये वाला एक्सप्रेशन ये तो सेम ही रहेगा। तो कोई भी पॉइंट ले लें अपन, ठीक है, तो कोई इस तरह का पॉइंट यदि हम लें जहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो, दोनों का अलग अलग निकालें, ऐड करें, इससे बेटर हम ऐसा कोई पॉइंट ले लें जहां पे या तो केवल पोटेंशियल एनर्जी हो या केवल काइनेटिक एनर्जी हो, तो हमारा काम सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा पॉइंट लेंगे जहां पे केवल काइनेटिक एनर्जी हो, जहां पोटेंशियल एनर्जी हो ही ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में फिर वो स्ट्रेचिंग वगैरह है ना, वो उस तरह से करके निकालना पड़ता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा सिंपल है, वेलोसिटी हम निकाल ही चुके हैं, हाफ mv स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो हम स्ट्रिंग का कौन सी स्टेट हम यूज करेंगे निकालने के लिए? ये वाली स्टेट जो अभी अपन ने डिस्कस की, स्ट्रेट लाइन वाली, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ये रहा। ठीक है, क्यों? इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस वाले पोजीशन पे हम सारी काइनेटिक एनर्जीज ऐड कर लेंगे तो हमारे पास में टोटल एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो करते हैं उसको। तो ये अपन ने स्ट्रिंग ले ली, है ना, ये अभी केवल फ्लैट पोजीशन पे है, ये डॉटेड वाला तो केवल मैंने मतलब अपने को रिमाइंड करने के लिए बना लिया कि भाई ये स्टैंडिंग वेव है करके, है ना, पर अभी ये फ्लैट पोजीशन पे है। तो हर एक एलिमेंट की यदि वेलोसिटी यदि हम बनाएं तो कुछ इस टाइप की आएगी, है ना, इसकी वेलोसिटी इतनी, इसकी इतनी, ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है, ये तो यहीं पे है, और ये वाला पोर्शन जो है ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है इस इंस्टेंट पे। ठीक है, तो टोटल एनर्जी स्टैंडिंग वेव में वो अपन ने पोजीशन ऐसी यूज की है कि हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फ्लैट, ताकि अपने को याद रहेगा कि कॉन्शियस डिसीजन था अपना कि फ्लैट पोजीशन पे अपन ने सारी काइनेटिक एनर्जी को ऐड अप कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ, कोई भी पोर्शन ले लेते हैं, है ना, ये dx पोर्शन ले लिया, किस डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इस dx का मास कितना हो गया? म्यू dx, वेलोसिटी। अच्छा, इस x डिस्टेंस पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी होगी a ओमेगा साइन के एक्स। ठीक है, ये साइन ओमेगा टी तो अपन ले ही नहीं रहे,
साइन ओमेगा टी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि साइन ओमेगा टी तो केवल टाइम के रेस्पेक्ट में इस वेलोसिटी का वेरिएशन बता रहा है। हमको तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी चाहिए, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो तो डिस्टेंस के अक्रॉस जो वेरी कर रही, ठीक है, वो अपन ने निकाल ली मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, साइन ओमेगा टी यदि 1 होता, मैक्सिमम वेलोसिटी होती, तो हम हर एक पॉइंट की मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दें। इस तरह से देख लें आप। ठीक, तो इसको मैं लिख भी देता हूं वी मैक्स स्क्वायर, ताकि और क्लियर रहे, है ना, कि इस वाले एलिमेंट में से हम केवल वी मैक्स वाला पोर्शन निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया, हाफ म्यू डी एक्स ए ओमेगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये तो डी ई टी है ना, क्योंकि डी एक्स का पोर्शन है। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ म्यू ए ओमेगा होल स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स, और इसको हम इंटीग्रेट कर दें। इसका टोटल लेंथ जो है स्ट्रिंग का, यदि एल है, इस पर हम इंटीग्रेट कर दें इसको 0 टू एल। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल जो है वो किस तरह से होता था, है ना, ये अपन इसमें भी देख चुके हैं, जो ट्रैवलिंग वेव का अपन ने किया था। केवल लिमिट चेंज हो गई इस केस में, है ना, उससे फर्क पड़ता नहीं। आप लिमिट्स की जब वैल्यू डालिएगा तो k को 2 पाई बाय लैम्डा के फॉर्म में लिख दीजिएगा, और ये सेकेंड हार्मोनिक है, तो सेकेंड हार्मोनिक में लैम्डा जो है वो l के बराबर है। ठीक है, तो इनको यूज कर लीजिए, है ना, आपके पास में आ जाएगा इसका रिलेशन। तो ये जो है ये कितना आ जाता है, ये L/2 आ जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ म्यू ए ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, है ना। ये इंटीग्रल तो आप कर लीजिएगा। ये टोटल एनर्जी हो गई, तो इसको यहां पे लिख लेते हैं टोटल एनर्जी को। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई, 1/4 म्यू एल ए ओमेगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, किसी भी स्टैंडिंग वेव में टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होती है ना, उसका एक्सप्रेशन है।